साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज द साइंस टॉप में अपनी करंट की जो सीरीज चल रही थी 2024 के लिए यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। बहुत जल्दी इसका मैं थर्ड पार्ट भी लेके आऊँगा। इससे बार बार रिवाइज करने से आपके अंदर जो जीएस है वो बिल्कुल ही करंट अफेयर्स के फॉर्म में बस जाएगा। आइए से स्टार्ट कर जल्दी से। अगर आपने पहला वीडियो ना देखा हो उसको पक्का देखिएगा। आज हम बात करेंगे 2023-24 मतलब फरवरी तक में जो भी तूफान आए हैं और चक्रवात है उनके हम बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जैसे वर्ष 2024 का पहला चक्रवात कौन सा है? तो वर्ष 2024 में जो पहला चक्रवात आया था उसका नाम क्या था? अल्वारो। क्या नाम है इसका? अल्वारो। याद रखिएगा कहाँ आया था ये? मेडागास्कर में आया था। नेक्स्ट बात कर रहे हैं तेज चक्रवात। तेज चक्रवात का नाम है जो तेज चक्रवात था इससे प्रभावित होने वाले कौन कौन से देश थे? भारत, यमन, ओमान आदि जो देश थे वो आपके तेज चक्रवात से आपके ग्रसित थे। नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में आए मीचोंग चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो नाम से कोरिलेट करिएगा कि जो मीचोंग चक्रवात है इसका जो नामकरण किया था वो आपका म्यांमार ने किया था। किसने किया था? आपका म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को अक्टूबर में प्रभावित करने वाला जो हामुन चक्रवात था इसका नामकरण किसने किया था? तो इसका जो नामकरण है वो आपका ईरान की गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में जो जून 2023 में जो चक्रवात आया था उसका नाम क्या था? विपर्जय। ठीक है, इसका नामकरण किसने किया था? तो विपर्जय सब समझ सकते हैं, इसका नाम किसने किया था? बांग्लादेश ने। किस कंट्री ने किया था? आपका बांग्लादेश ने। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम बात करेंगे कि जो वर्ड है शब्द है 2023 के, और इस तरह जब 24 का तो 24 के शब्द आएंगे तो जो मेन मेन शब्द है उसके हम देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा कि विकिपीडिया डिक्शनरी का जो सबसे फेमस वर्ड है क्या था? तो विकिपीडिया डिक्शनरी का जो सबसे फेमस वर्ड था 2023 का वो तुम्हारा क्या था? चैट जीपीटी। क्या बोलते हैं हम? चैट जीपीटी। वही जो आप जान रहे हैं सब काम करते चैट जीपीटी। जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी थी उसका जो वर्ड क्या था? हेलोसिनेट। अक्सर मूवीज में सुना होगा आपने, हेलोसिनेट कर देता है, हेलोसिनेट। ठीक है, इस तरह जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसका सबसे फेमस वर्ड क्या है? रिच। क्या है इसका? रिच। इन तीनों को याद रखिएगा, अगर कहीं पूछे क्वेश्चन में इससे तो यहीं से बन जाएगा आपका। अब हम बात करेंगे हम सुपर कंप्यूटर्स की। आपको पता है दो ही तीन होते हैं, फर्स्ट सेकंड और इंडिया का पूछा जाता है। इसको देख लेते हैं। टॉप 500 में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो टॉप 500 में पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर। क्या नाम है इसका? है इसका नाम है फ्रंटियर, और किस देश का? आपका अमेरिका का। इसी तरह टॉप 500 में दूसरा सुपर कंप्यूटर है वो आपका है अरोरा। क्या नाम है इसका? अरोरा। ये भी आपका अमेरिका, मतलब टॉप 1 2 3 तीनों की तीनों आपके अमेरिका के। थर्ड कौन सा हमारा? ईगल। ये भी कहाँ का है? अमेरिका का है। आइए हम भारत की बात करते हैं। तो टॉप 500 में भारत का जो शीर्ष कंप्यूटर है फर्स्ट पोजीशन वाला उसका नाम क्या है? एरावत। क्या नाम है? एरावत। जो कि अगर 500 की रैंकिंग में देखें तो 90 नंबर पे है। और ये कहाँ पे लगा हुआ है? ये स्थापित किया गया सीडेक पुणे द्वारा। किसके द्वारा? सीडेक पुणे के द्वारा इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट बात करें टॉप 500 में भारत का दूसरा सुपर कंप्यूटर क्या है? इसका नाम है आपका परम सिद्धि। क्या नाम है इसका? परम सिद्धि। और इसकी पोजीशन क्या है? 163 है, और ये भी सीडेक पुणे में इसका मतलब इसको लगाया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपके भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा? आपका एरावत। आइए हम अगला देखते हैं कि जो फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची थी 2023 की उसमें कौन कौन टॉप पे था। ठीक है, इस चेंज होते तो पता ही आपको, देख लेते हैं। फोर्ब्स अरबपति सूची में 2023 में प्रथम स्थान था किसका? आपका बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली का। ठीक है, अब अरबपति सूची में दूसरा स्थान कौन सा? आपके वही एलन मस्क साहब है, आपके टेस्ला वाले। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व के अरबपतियों के मामले में टॉप पे कौन है? सबसे टॉप पे आपका अमेरिका है, फिर चाइना है, और फिर हम भारतीय आ गए। ठीक है, भारतीय लंबे समय थर्ड पे रहेंगे और बहुत समय लगेगा भाई फोर्थ पे जाना, आई मीन सेकंड पे जाना। ठीक है, आइए हम अगला देखते हैं कि प्रमुख पोर्टल ऐप, क्योंकि आपको पता है पोर्टल ऐप से काफी क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसको देख लेंगे जल्दी जल्दी हम। कि बीज उत्पादन एवं प्रमाणीकरण में सहायता हेतु इस पोर्टल का नाम क्या दिया? आपका साथी पोर्टल। छात्रों के शिकायत निवारण हेतु पोर्टल का नाम क्या है? ई समाधान पोर्टल। इसी तरह स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधन हेतु पोर्टल का नाम क्या है? आभा पोर्टल। इसी तरह केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंचाने के लिए इसका नाम क्या है? आपका अमर सरकार पोर्टल। क्या नाम है इसका? है अमर सरकार पोर्टल। आइए अगला देखते हैं। तस्कर अपराधियों के निवारण हेतु क्या नाम रखा गया इसका? निवारण करने से निदान पोर्टल। ठीक है, फिर केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान हेतु, मतलब वास्तविक समय बाढ़ के अनुमान हेतु जो केंद्रीय जल आयोग ने इसको आई मीन डिप्लॉय किया है, कह सकते हैं कि इसको प्रस्तावित किया है। तो इसका नाम क्या है? फ्लड वॉच ऐप। बाढ़ से समझ जाएंगे क्या नाम इसका? फ्लड वॉच ऐप। नेक्स्ट कह रहे हैं गृह मंत्रालय द्वारा जारी वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए कौन सा आपका पोर्टल है? आपका
विरासत पोर्टल। कौन सा आपका है? विरासत पोर्टल। वही उत्तर प्रदेश सरकार वाला दूसरा विरासत है, जिसको आपका गृह मंत्रालय के, इसको याद रखेंगे आप, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए क्या आपका उल्लास ऐप। क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से याद रखिए क्या नाम इसका है, उल्लास ऐप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर द्वारा जारी नागरिक केंद्रित सेवाओं के मोबाइल आधारित विवरण है, तो मतलब मोबाइल पे सारी चीजें मिले, इसका नाम भी क्वेश्चन पूछा था आपका, मोबाइल दोस्त ऐप। क्या नाम इसका है? मोबाइल दोस्त ऐप। इसी तरह नेक्स्ट हमारा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अदालत परिसर में प्रवेश हेतु आगंतुकों के मतलब विजिटर्स के लिए ऑनलाइन जो इलेक्ट्रिक पास बनाने के लिए, उसका नाम क्या है? सुस्वागतम पोर्टल। क्या नाम इसका है? सुस्वागतम पोर्टल। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इस पर 12 अनुसूचित भारतीयों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में किताबें उपलब्ध है, इसका नाम क्या है? ई कुंभ पोर्टल। क्या नाम है इसका? ई कुंभ पोर्टल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पोर्टल। क्या नाम इसका? ई समाधान पोर्टल, जो कि छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया था। अगला देखते हैं नीति आयोग द्वारा जारी भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, इसका नाम क्या है? ई अमृत पोर्टल। क्या नाम है इसका? ई अमृत पोर्टल, ठीक है। ई से इलेक्ट्रिक याद रखें, ई अमृत याद आ जाएगा। आइए अगला देखते हैं, पुरस्कारों को देख लेते हैं क्योंकि पुरस्कार से क्वेश्चन बनते ही हैं कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोग को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। तो वर्ष 2023 में कुल 106 लोग को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें आपके 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री हैं। तो याद रखिएगा, बस 6 पद्म विभूषण आप याद रखिए, काम चलेगा आपका। इसमें क्या, इसमें कितने महिलाएं थी? वर्ष 2023 में कुल कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा 19 महिलाओं को दिया गया, जिसमें 2 महिलाएं क्या है? विदेशी हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? तो मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चला था, तो मुलायम सिंह यादव जी को, जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे भारत के, सॉरी उत्तर प्रदेश के, इन्हें और भूतपूर्व रक्षा मंत्री थे भारत सरकार के, इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ष 2022 का गांधी पीस प्राइज पुरस्कार। कौन सा आपका है? गांधी पीस प्राइज पुरस्कार किसे दिया गया, ये पूछा गया। तो याद दलाई लामा जी को। किसको दिया गया? दलाई लामा को, तिब्बती बौद्ध गुरु, पता है आपको। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार को दिया गया है, तो वहीदा रहमान जी को दिया गया है। किसको? अभिनेत्री वहीदा रहमान को। नेक्स्ट हम बात करते हैं 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शिवशंकरी देवी जी को। किसको दिया गया आपका? शिवशंकरी देवी जी को दिया गया। नेक्स्ट 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कोंकण उपन्यासकार आपका दामोदर मावजी जी को। किसको? दामोदर मावजी जी को। नेक्स्ट 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर माधव हरदा जी। किसको? डॉक्टर माधव हरदा जी को दिया गया, ठीक है। आइए अगला देखते हैं मिस यूनिवर्स 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? 2023 की बात की जा रही है, 24 में चले आइएगा। तो निकारागुआ की सैनिस पलासियोस को दिया गया, ठीक है, जो कि और हाँ याद रखिएगा कि एल सल्वाडोर में पहली बार ये हुआ था मिस यूनिवर्स वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार 2024 आ गया है, किसे दिया गया है? तो एबंडेंस इन मिलेट्स, ठीक है, इनको दिया गया है। और क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि जो श्री अन्न पे हमारा जो मिलेट्स में हमारा पता होगा कि मिलेट्स को प्रमोट करने का भारत सरकार बहुत ही अच्छा कदम का इन्होंने काम भी किया था, तो उसी को जो श्री अन्न पे जो गाना बना था एबंडेंस इन मिलेट्स, उसी को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है? तो अल्लू अर्जुन जी को। किसको चुना गया? किसके लिए चुना गया? पुष्पद राजिंग के लिए, पता नहीं क्या जो भी हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए बात की जा रही है, तो रॉकेटरी द नंबी नारायण इफेक्ट को दिया गया है, जिसके अभिनेता कौन थे? आपके आर माधवन साहब थे। आइए हम अगला देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2023 मतलब शांति का पुरस्कार किसे दिया गया? तो बहुत फेमस है ये, आपके नरगिस मोहम्मदी जी को दिया गया, जो कि ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता थी, जो कि उन्हीं और उसी के चलते इनकी हत्या भी हो गई। आइए हम अगला देखते हैं कि 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन भारतीय शामिल है? तो याद रखिएगा जो आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में, इसमें आर रवि कन्नन साहब, कौन आपके? आर रवि कन्नन साहब को मिला था ये। नेक्स्ट बात करें पुलित्जर पुरस्कार 2023, अक्सर पूछा जाता है पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? याद रखिएगा एसोसिएटेड प्रेस को दिया गया। क्यों दिया गया? उन्होंने यूक्रेन में बहुत अच्छी कवरेज की थी इसके लिए। नेक्स्ट हम बात करें लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग बहुत डिस्टर्बिंग वाला बात करें, ठीक है। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग पीस पुरस्कार किसे दिया गया? तो सलमान रश्दी जी को दिया गया। क्यों दिया गया आपका? द सेटनिक वर्सेस है, तो किसके लिए आपका? द सेटनिक वर्सेस, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है द सेटनिक वर्सेस के लेखक कौन? याद रखिएगा सलमान रश्दी साहब।
ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, जो ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट पुरस्कार है ये आपका दिया गया विजयवाड़ा स्टेशन को। किसको? आपका विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गांधी शांति पुरस्कार, बहुत फेमस उस समय हुआ था, न्यूज में था। गांधी साहित्य शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर को। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, किसे दिया गया है? तो सी राधाकृष्ण राव जी को। किसको दिया गया? सी राधाकृष्ण राव जी को, जिसे हम सांख्यिकी का नोबेल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो आशा भोसले जी को। किसे दिया गया? आशा भोसले जी को। और उससे पहले किसको दिया? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। आइए अगला देखते हैं। पंचानवा ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, याद ही होगा आपको। आइए अगला देख लेते हैं। 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? द एलिफेंट विस्पर्स को, क्योंकि भारतीय हाथियों के ऊपर बनाई गई थी, बहुत अच्छी मूवी थी, मैंने देखा भी है, शायद आपने भी देखा हो। नेक्स्ट हम बात करें ऑस्कर पुरस्कारों में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय अभिनेत्री कौन थी? आपकी दीपिका पादुकोण जी थी। नेक्स्ट हम बात करें मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो गीतांजलि श्री को दिया गया। किसे दिया गया? गीतांजलि श्री को। क्यों दिया गया? टॉम ऑफ सेंट के लिए, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो नरगिस मोहम्मदी जी को दिया गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो बॉम्बे जयश्री जी को दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो चिराग शेट्टी व सात्विक साईराज को। किसे दिया गया? आपका चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। बहुत ही अच्छा काम करें, कल ही आपने देखा होगा कई पुरस्कार भी फिर से जीता है। नेक्स्ट हम बात करें क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड 2023 किसे दिया गया? क्रिकेट की बात किया तो मोहम्मद शमी जी को दिया गया। किसको दिया गया? आपका मोहम्मद शमी जी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? ओपेनहाइमर, रियल या माइंड ब्लोइंग मूवी, ठीक है, इसको दिया गया। नेक्स्ट हम बात करें शास्त्र रामानुजम पुरस्कार, ठीक है, 2023 किसे दिया गया है? ये रोहित सियांग झांग को दिया गया, याद रखिए चाइनीज है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो चिराग शेट्टी व सात्विक साईराज की बैडमिंटन जोड़ी को दिया गया। रियली ये डिजर्व भी करते हैं इसको। नेक्स्ट हम बात करें आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय कौन सा है? तो विदेश मंत्रालय। आपको पता होगा कि जयशंकर जी के अंडर में बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है वो हमारे इसमें के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब को दिया। किसे दिया गया? आपका डीवाई चंद्रचूड़ साहब को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ये दिया गया केरल को, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को जो समावेशी पहल के लिए केरल सरकार को दिया गया। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट हमारा प्रमुख का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते। आइए देखते हैं जल्दी जल्दी। मैंने जो प्रमुख है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैंने उन्हीं को रखा है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसको। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 2023 में हुआ था। कहाँ पे? भारत में। और जो 19वां है वो कहाँ होगा? 2024 में आपका ब्राजील में होगा। नेक्स्ट G7 का 49वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 2023 में हुआ था जापान में। और 24 में कहाँ होगा? ये इटली में होगा, जो कि 50वां होगा आपका। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 2023 में भारत में वर्चुअल माध्यम हुआ था, जहाँ पे भारत ने झंडे गाड़ दिए थे। ईरान इसमें 9वां सदस्य बना, ये भी याद रखिएगा। 2023-24 में कहाँ होगा ये? कजाकिस्तान में। कहाँ होगा? कजाकिस्तान में। नेक्स्ट हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का कोप 48वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का कोप 28वां जो सम्मेलन था वो आपका 2023 में दुबई में हुआ था। और जो 24वां होगा 29वां होगा वो 2024 में होगा अजरबैजान में। आइए हम अगला देखते हैं। नाटो का 33वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 2023 में हुआ था लिथुआनिया में। कहाँ हुआ था? 2023 में लिथुआनिया में। 2024 में कहाँ होगा आपका? ये वाशिंगटन डीसी में होगा। इसी तरह आसियान का 42वां व 43वां सम्मेलन कहाँ होगा? कहाँ हुआ था? ये हुआ था 2023 में इंडोनेशिया में। 2024 में कहाँ होगा? तो ये आपका 44वां और 45वां होगा लाओस में। कहाँ होगा आपका? लाओस में। नेक्स्ट बात करें ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 2023 में कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। और 2024 में कहाँ होगा? कजान, जो कि कहाँ पड़ता है? रूस में, वहाँ पे होगा, ठीक। आइए, तो उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। इसका थर्ड वीडियो बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा और बहुत जल्दी हम वीकली करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्लानिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।